भटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। यदुनंदनम दुख भंजनम अर्जुन करे तुमको नमन, अज्ञात वास वन में गमन, कोई नहीं सगा समन, तुम्हीं हो माता तुम्हीं पिता हो, तुम्हीं हो बंधु तुम्हीं सखा हो, तुम्हीं हो विद्या धन भी तुम्हीं हो, तुम्हीं हो सब कुछ हे वासुदेव। सत्य के हम मार्ग पर अज्ञातवास में चल रहे, ये राज करने वाले राजा हमको देखो छल रहे। सत्य चले कृष्ण के संगा और सत्ता चले भोग के फंदा। अर्जुन पांडवों से कहने लगा, हे भाइयों, विपत्ति काल है, हमारा वनवास काल है, और भक्ति आपत्ति में अच्छी होती है। जब किसी भी मनुष्य का आपत्ति काल हो तो उसे भगवान का स्मरण करना चाहिए। सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोय। जो दुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे को होए। अर्जुन कहता है कि दुख और सुख ये तो आपकी सोचने की अनुभूतियां हैं। परमात्मा न किसी को सुख देता है न किसी को दुख देता है। परमात्मा तो कृपा देता है, और जब परमात्मा की कृपा हो जाती है तो इस मृत्युलोक के बंधन से मुक्त होकर के ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, जिसे मोक्ष कहते हैं। और हम इस 12 वर्ष के अज्ञातवास में, इसी वनवास काल में हम परमात्मा के मार्ग पर चलते हुए उनका चिंतन कर रहे हैं। त्वं शरणं ब्रजेश। है श्री कृष्ण, चाहे आप हमें सुख दो, चाहे आप हमें दुख दो, चाहे आप हमारा सब कुछ इस संसार में नष्ट कर दो, हमें कितने भी कष्ट दे दो, लेकिन हम इस ब्रजेश के मार्ग को छोड़ने वाले नहीं हैं। आप और हमारा जन्म जन्मांतरों का साथ है। आत्मा को परमात्मा का ही अनुभूति योग करना चाहिए, सांख्य योग करना चाहिए। सांख्य योग ही गीता का ज्ञान है। और जब आत्मा सांख्य योग में फंस जाती है तो मन
और इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, भोग समाप्त हो जाते हैं, योग लग जाता है और उस योग को गीता कहते हैं। तो 12 वर्ष अनुभव किया कृष्णा, हट गई मन से सारी तृष्णा, योग प्रबल व्यापक गति पावा, कृष्ण प्रेम में ध्यान लगावा, फिर कोई कष्ट कैसे दे कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, नहीं जब कुछ काल की न सतसंगा, जब जब बहे धर्म की गंगा। धर्म की गंगा जब बहती है, जब कुछ काल सत्संग किया जाए, सत्य का संग किया जाए। सत्य की संगत मनुष्य को परमात्मा से मिला देती है और सत्ता की संगत मनुष्य की दुर्गति करा देती है। लेकिन सत्ता की संगत में अपने आप को हर मनुष्य हर युग में बड़ा प्रसन्न महसूस करता है और उस सत्ता के मोह को छोड़ नहीं सकता। ऐसा सोने का हिरण सबका जी ललचाए, सत्ता मुझको ही मिले और चाहिए नहीं कुछ पाए, और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। इस मृत्युलोक में हर मनुष्य की इच्छा होती है कि उसे सत्ता के समीप रहने का, सत्ता को भोगने का और सत्ता का सुख मिले। मृत्युलोक में शायद इससे बड़ा सुख कोई नहीं है। भगवान सुखदेव जी श्रीमद् भागवत में राजा परीक्षित को बताते हैं कि राजा, भ्रम में आ गए परीक्षित और सत्ता है अज्ञान, इस भ्रम को अब मन से निकालो और सुनो भगवत का ज्ञान। सुखदेव जी महाराज सत्ता के भ्रम को निकालने के लिए राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने लगे। हे राज परीक्षित, भाग्य तेरा सुखदेव जगाने आए हैं और अब श्रीमद् भागवत की अमर कथा परीक्षित तुझको सुनाने आए हैं। अब तेरा परीक्षण शुरू हुआ, सत्ता का मोह अब त्याग करो, भ्रम को हे राजा हटा दो तुम और ईश्वर को अब याद करो। राजा परीक्षित सोचने लगा, ये सन्यास का मार्ग सत्ता से हटाने आ गए मुझे सुखदेव ऋषि और बता रहे सन्यास। बड़ा दुख हुआ उसे। यदि मैं सनक सनंतन कुमार वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी की बात मान लूं तो मुझे राजपद त्यागना पड़ेगा। और कोई भी राजा किसी भी युग में, चाहे कलयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे सतयुग हो, सत्ता पद को त्यागना नहीं चाहता। सम्राट मरता ही सत्ता के ऊपर है। स के आगे मराठ लिखा हुआ है। मराठ मतलब मरेगा और तेरे ठाठ धरे रह जाएंगे। अरे कोई साथ नहीं कोई जावेगा, हे राजा नेरी बोल रहे, ये पृथ्वी यहीं रह जावेगी, ये राजा नेरी बोल रहे। राजा नेरी मत कर गुमान, ये पृथ्वी ये सत्ता सब सुख और यहीं बने रे शमशान। राजा नेरी काय को करे रे गुमान, खाली हाथ आयो है रे राजा, खाली तू जावे। अरे फिर भी क्यों सम्राट के पद पे घन घमंड इतरावे, राजा नेरी मत करे कोई गुमान। पर राजा ने दिया नहीं
संतवाणी पर ध्यान, घन घमंड छाया है राजा पद, इसको कहते अज्ञान। तो अज्ञानता और भोग सत्ता में होते हैं। किसी की भी सत्ता हो, राजा कोई भी हो, किसी भी युग का हो, कितने भी उसके गुरु हो, उसे सत्ता के घमंड से मुक्त नहीं कर सकते। ये वाणी का कटु वचन है जो कलयुग में वाणी गीता सुना रही है इस समय, और भारत में सुना रही है। तो ये भारत के राजाओं पर भी लागू होता है कि छोड़ो घन घमंड राजाओं, वरना हाल बुरा होगा। अरे जो हाल राजा कंस जरासंध धृतराष्ट्र हुआ, रावण हिरणाकश जैसा होगा। क्यों करते हो सब घमंड धरती के राजा इतराते, और अपने को देखो हुक्म का इक्का, और सारे राजा बतलाते। हुक्म चले भगवान का और चले नहीं कोई, कागज के तुम इक्के हो और सिक्के भी नहीं हो। कागज के इक्के हैं सम्राट। हे अर्जुन, तुम्हें ज्ञान की अनुभूति हो चुकी 12 वर्ष में, क्योंकि 12 वर्ष में रेवड़ी की भी चेत जाती है। ये मुहावरा कहां से आया? भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि 12 वर्ष में गुरु कुंडली चलता है जब चाल, तो चेत जाती है रेवड़ी और बने माई का लाल। तो ये गुरु आपकी जन्म कुंडली में है पांडवों। 12 वर्ष में एक बार उसी जगह आ जाएगा जहां से आपने यात्रा शुरू की। तो आपका 12 वर्ष का वनवास काल समाप्त हो चुका। ये कलयुग चल रहा है इस समय, और अंतरिक्ष में गीता को गुजरे हुए 5686 वर्ष 18 दिन 18 सेकंड गुजर चुके हैं। और आज भी भारत की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण को वाणी में गीता का प्रवचन सुनाना पड़ रहा है, क्योंकि सत्ता मोह को भंग करे ये गीता का ज्ञान, और जो सत्ता से चिपका रहता उसे चढ़े अभिमान। तो हे पांडव नंदन गति पावा, सत्ता छोड़ जंगल में जावा। भक्ति मार्ग 12 वर्ष चलाया, तब जाकर के मद को हटाया। तो 12 वर्ष लग गए कृष्ण को, और पांडव मद ही हटाए। कीचक गए घर बर्तन माज रही, और चीर खिंचा लिया जाए। द्रौपदी ने अपना चीर खिंचा लिया। जिस नारी का चीर ही खिंच जाए, जिसकी इज्जत ही लुट जाए, उसका क्या सम्मान होगा। और जिनको राजमहल छोड़ करके जंगल में जाना पड़े, राजा कीचक के यहां बर्तन मांजती थी द्रौपदी। समय का चक्र, किसी दिवस का दिन बड़ा, किसी दिवस की रात, समय चक्र चलता रहे, ये हर युग की बात। तो चारों युग में कभी राजा बन जाता है आदमी, कभी फकीर बन जाता है। तो राजा को फकीर बना दे और फकीर को राजा बना दे, वही तो गीता है। और पूरा भारत गीता में ही तो जीता है। तो गीता ज्ञान प्रसंग सुनावा, और पांडव के सब मद मुंह हटावा। शनि की छाया पड़ गई और कुरुक्षेत्र मैदान, और शनि मीन में चल रहे यही गुरु का ज्ञान। तो प्रलय में है शनि, इस समय मीन राशि गुरु की राशि में है। तो शनि कर्म को कहते हैं, और गीता कर्म का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। उस सत्य के मार्ग पर चलकर हमारे जीवन में शुभता प्राप्त करने के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और सत्ता के मोह का त्याग कर देना चाहिए। चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, सत्ता का त्याग ध्रुव ने किया। धक्के लेके उत्तान पाद पिता ने, और मां बेटे को बाहर किया।
तब याद किया भगवान को उसने, तो ध्रुवलोक वरदान दिया। भगवान विष्णु ने ध्रुवलोक बना दिया उसके लिए। जाओ, कभी हटे नहीं सत्ता तेरी, दिया तुझे वरदान। क्षण में ही मिल गए ध्रुव को, देखो विष्णु भगवान। और राम जी ने तो सत्ता का त्याग सबसे पहले सारे संसार को सिखाया, राजाओं को सिखाया कि अयोध्या के राजाओं, सब सत्ता के भूखे हो तुम, और मैं इस सत्ता को छोड़कर जा रहा हूं। तो सत्ता छोड़े वही राम है, और चिपके सभी गुलाम, और जो गुलाम बनकर चलती सत्ता में वहां नहीं है राम। तो जो सत्ता का गुलाम होता है वहां राम नहीं होते, और जहां राम होते हैं वहां सत्ता के गुलाम नहीं होते। ये भगवान राम ने अयोध्या में त्रेता युग में साक्षात सारे संसार को बताया। और भगवान कृष्ण ने तो राज नहीं लिया कहीं का, और दानव किए समाप्त। जन्मते ही कंस का समापन कर दिया, पूतना का समापन कर दिया, कालिया नाग का समापन कर दिया, बकासुर का समापन कर दिया, और फिर धृतराष्ट्र के पूरे साम्राज्य का ही समापन कर दिया कुरुक्षेत्र में। और उसके बाद गुजरात में जाकर के और पूरे यदुवंश का ही समापन करवा दिया। तो गुजरात पश्चिम का द्वार है भारत का, और पश्चिम में सूरज अस्त होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश का सूरज अस्त कर दिया, द्वारका नाथ बन गए। और जब मद चढ़ गया गुजरात, अरे यदुवंशों के मद चढ़ा, तो लगा दुर्वासा श्राप। तो दुर्वासा ऋषि का श्राप दिलाया, और इस द्वारका के समुद्र में 56 करोड़ यदुवंशी प्रलय के ग्रास बन गए। भगवान कृष्ण को भी एक बहेलिये ने तीर मार करके गोलोक पहुंचा दिया। तो वही गुजरात जहां पर गुजर गए श्री कृष्ण भी ये गीता का ज्ञान, और बता रही है वाणी कलयुग में, और प्रलय होए अभिमान। तो जब जब चढ़े घमंड भवानी, और प्रलय रूप की यही निशानी। तो श्री कृष्ण के वंश में जिसका नाम यदुवंश, जहां द्वारका नाथ ने और प्रलय किया निर्वंश। पूरे 56 करोड़ यदुवंश भगवान कृष्ण के जो परिवार वाले थे, उनको जब घमंड चढ़ा, पश्चिम में सूरज ही अस्त कर दिया उनका। तो गुजरात में अस्त होता है सूर्य, और पश्चिम द्वार ये धाम बने, और द्वारका नाथ ये धाम बने, ये गीता यही मुकाम बने। और सुदामा को किया कृष्ण ने माला माल, वही द्वारका नाथ है। और देखो गरीबों का लाल, तो एक गरीब को अरबपति बना दिया, 2 लोग का राज दिया, भगवान छोटे हो गए। ये गीता का ज्ञान है। तो भगवान गरीबों के साथ रहते, अमीरों के साथ कभी नहीं रहे, और जो राजा अमीरों के साथ रहता है उसका पतन हो जाता है। ये गीता का ज्ञान है। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 उद्देश्य गीता के हैं, अर्जुन में तुम्हें सुनाऊंगा। और सूक्ष्म में ही कलयुग में सुनो, बलवान में तुम्हें बनाऊंगा। परिवर्तन कर दूंगा भारत में, और धर्म क्षेत्र बनाऊंगा। कुरुक्षेत्र हटेगा कलयुग में, और मैं पांडव को पुजवाऊंगा। अगहन का मास ये गीता है, इसमें भारत खुद जीता है। और जो भगवान की भक्ति करे, वह भक्त भगवान प्रिय होता है। तो भक्ति करो भगवान की, और ये गीता का ज्ञान। सत्ता मोह से दूर रहो, वरना चढ़ जावे अभिमान। तो घन घमंड को दूर करे, सत्ता मद करे चूर। और कुरुक्षेत्र में कौरव वंश कितना था मजबूर, पूरा साम्राज्य ही देखो हुआ शमशान। और जो 12 वर्ष जंगल में घूम रहे बने
यहाँ भगवान। पांडव राज हो गया, धर्मराज हो गया और सोमवती की दीपावली पड़ी थी। द्वापर में सोमवती आती नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए आई। और कलयुग में 2026 में भी ये दीपावली के दिन रात दिन के 12 बजे तक है। जो मने दिवाली सोमवती, तो भारत में राम राज हो जावेगा, सब कुछ बदलेगा बदल बदल और पुरुषोत्तम यहाँ आवेगा। हिरण्याकश का वध किया पुरुषोत्तम के मास, 2026 में पुरुषोत्तम है पास। तो हमारे 2026 में पुरुषोत्तम भगवान जेठ के महीने में ये पुरुषोत्तम का महीना होगा और भारत ज्येष्ठ पुत्र होकर के धर्मराज बनेगा और सोमवती की दिवाली मनेगी। लोग भारत में एक दिन पहले ही मना लेंगे। अब हम क्या करें? तो कौरव की मन गई दिवाली एक दिन पहले व्यापक जान, और पांडव तो जब मने दिवाली देखो सोमवती गतिमान। 100 गुना तेज होगी भारत में दिवाली 2026 की, जिसे भारत में केवल ब्रह्मवेता मनाएंगे, बाकी और की तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि पंडित आपस में लड़े खंडित रूप सुजान। अरे कोई पंडित है नहीं, सब खंडित है ज्ञान। वाणी बोल रही कलयुग में ये गीता का ज्ञान। गौरव इसको कहते हैं इसके दाता कृष्ण भगवान। श्री मुख से श्री कृष्ण के निकला गीता ज्ञान, मोक्ष मार्ग बतला गए श्री कृष्ण भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने गीता ज्ञान प्रसंग, धर्म के रंग इसमें बने और भारत है श्री कृष्ण। बोलो जय। आज के आनंद की, गीता महाशक्ति की, राधा गोविंद।